अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कोई सर्जरी नहीं होगी। पीसीबी ने अब वाज़ेह तौर पर ये वाली बात बता दी है कि किसी किस्म की कोई सर्जरी का ना हमारा पहले प्लान था, ना अब है, ना मुस्तकबिल के अंदर कोई होगा। याद रहे कि आपको पीसीबी ने ऐलान किया था, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं अब तक जो बातें कहते हुए आ रहे हैं वो अपनी ही बात की नफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा टीम के अंदर सियासत नहीं होगी, सियासत हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सियासत कर रहा है उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा टीम के अंदर ग्रुप बंदी नहीं होगी, ग्रुप बंदी हुई, खिलाड़ी एक दूसरे से बात तक नहीं करे, और उसके बाद वर्ल्ड कप की इन्होंने रेड लगा दी। लेकिन ग्रुप बंदी के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई का मोहसिन नकवी का क्रिकेट बोर्ड ही इस बात का ऐलान कर रहा है। उन्होंने कहा डिसिप्लिन की पाबंदी के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। डिसिप्लिन की खुली खिलाफ वर्जी हुई, धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो वादा किया था कि सर्जरी होगी, उसका भी अब ऐलान कर दिया गया है कि किसी किस्म की कोई सर्जरी नहीं होगी। और साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने एक और बात कही थी कि सिफारशी खिलाड़ी जो है वो टीम के अंदर नहीं आएंगे। मेरी भी सिफारिश जो है, अगर मेरा भी फ़ोन आए तो उस खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं करना। बाद में उस्मान खान को मोहसिन नकवी साहब खुद ही टीम के अंदर लेकर आए, और वो तजुर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ, और मोहसिन नकवी साहब ने ना अपने खिलाफ शिकायत की कार्रवाई का वो फैसला किया, ना सिर्फ पीसीबी के जो सिलेक्टर्स हैं उनको किसी किस्म का कोई कार्रवाई करने का मौका मिला। ये सारी चीज़ें, ये कहते हैं ना कि अपना मजाक खुद बनवाना वाली बात है। अपनी कही हुई बात के ऊपर कायम ना रहना, वो भी एक तरह से आपकी शख्सियत को मुतासिर करता है कि एक तरफ आप कोई बात कहते हैं और उसके बाद जो है अपनी ही बात को जो है वो गलत साबित करते हुए आप खुद ही नज़र आ रहे होते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जब इंडिया से मैच हारे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि टीम के अंदर बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, टीम के अंदर क्या कुछ चल रहा है सब उनको पता है। अब पीसीबी की जानिब से बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता ये वाला ऐलान हो गया है कि किसी किस्म की कोई सर्जरी नहीं होगी, और जो खिलाड़ी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए थे, या फिर किसी किस्म की कोई ग्रुप बंदी या फिर कोई सियासत करते हुए पाए गए थे, उन लोगों को तंबी की जाएगी। कोई सर्जरी नहीं होगी, ना ही उनके खिलाफ कोई सज़ा होगी, ना उनको कोई किसी किस्म का कोई मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा। याद रहे कि गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी जिनको फ़ोन किया गया था खिलाड़ियों की जानिब से और उनके ससुरों की जानिब से, उनके दामादों की जानिब से, उन लोगों ने जो है काफ़ी ज़ोर लगाया, मोहसिन नकवी साहब को फ़ोन किया, और गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी ने इस बात का इजहार किया कि सर्जरी वगैरह का अमल जो है वो इस टीम के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि टीम के अंदर खिलाड़ी नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने जो दीगर खिलाड़ी हैं, सो कॉल्ड स्टार्स का हटाकर अगर दीगर खिलाड़ियों को देखा जाए तो उनके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है, उनके ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सर्जरी के मामले से पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। और अब वक़ार यूनुस भी जो है वो इस मामले के ऊपर जो है वो अपना बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं कि सर्जरी के बगैर भी मामला जो हैं वो हल हो सकते हैं। हम वैसे भी पाकिस्तान की क्रिकेट का जो मामलात है उसको सही कर सकते हैं अगर हमको सही मौका दिया जाए। और साबिक दीगर खिलाड़ियों को भी, जो सुपर स्टार्स थे, उनको जो है वो टीम के अंदर बोर्ड के अंदर शामिल करने के बारे में बात की जा रही है कि वक़ार यूनुस जो हैं वो अब इम्कानात यही हैं कि मिसबाह उल हक को लेकर आएंगे, दीगर खिलाड़ियों को लेकर आएंगे जो साबिक रह चुके हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, और उनका किसी न किसी हद तक पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर कोई किरदार रहा है, उन लोगों को टीम के अंदर लेकर अपनी टीम के अंदर लेकर आएंगे। और उन लोगों से जो क्रिकेट के फ़ैसले हैं, वक़ार यूनुस ने ये वाली बात की है कि क्रिकेट के फ़ैसले जो हैं वो क्रिकेटर ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब तमाम तर मामला जो है वक़ार यूनुस देखेंगे, और वक़ार यूनुस जो है वो सर्जरी के मामले के ऊपर जो है वो उनकी राय जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि कोई सर्जरी नहीं होगी। और पीसीबी की जानिब से भी अब ये वाली बात सामने आ गई है कि किसी किस्म की कोई सर्जरी नहीं होगी। और ये खुशी का बाइस है शाहीन शाह अफरीदी के लिए सबसे ज़्यादा, और बाबर आज़म के लिए, मोहम्मद रिजवान के लिए, इफ्तिखार अहमद के लिए, हारिस रऊफ़ के लिए, इमाद वसीम के लिए और शादाब खान के लिए, कि उनको किसी भी तरह कोई कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई सज़ा मिलेगी उनको। और वो लोग जो है वो जिस तरह पहले माजी के अंदर टीम का हिस्सा बनते रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर, जो 2% की परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो लोग टीम के अंदर शामिल होते रहेंगे, जैसा कि माजी के अंदर बग़ैर परफॉर्म किए और हल्की टीमों के ख़िलाफ़ परफॉर्म करने के बाद आप टीम के अंदर आते रहे, और बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ आप जलीलों की तरह हारते रहे, कुत्तों की तरह हारते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है वो टीम के अंदर ड्रॉप आपको नहीं किया जाएगा, ना ही आपको जो है
किसी भी तरह टीम से बाहर करने के बाद कोई सज़ा या मुअत्तली की सज़ा दी जाएगी। टीम का इसी तरह मामला चलते रहेंगे। वक़ार यूनुस साहब जो हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि टीम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सिफारशी खिलाड़ी जो है वो शामिल हो चुके हैं। अब किसी की पसंद नापसंद के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला करना पड़ेगा। किसी की पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर टीम के अंदर खिलाड़ी नहीं आएंगे। और ये वाली चीज़ जो है वक़ार यूनुस माजी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें कहते रहे हैं और उसके बाद ख़ुद ही इस तमाम तर बातों की नफ़ी करते हुए नज़र आए हैं। अपनी पसंद नापसंद के खिलाड़ियों को जो है वो टीम के अंदर शामिल करते रहे हैं। और अभी भी ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो टेस्ट स्क्वाड है उसके अंदर वक़ार यूनुस की मर्ज़ी और मंशा शामिल होगी। उनकी मर्ज़ी के बगैर टीम फाइनल नहीं होगी और उनकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो सेलेक्टर्स भी किसी ऐसे खिलाड़ी को शामिल नहीं करेंगे जिसके अंदर वक़ार यूनुस की मर्ज़ी शामिल ना हो। और इम्कानात यही हैं कि जो टीम बनेगी वो पहले वक़ार यूनुस के पास जाएगी अप्रूवल के लिए और वक़ार यूनुस उनमें से किसी खिलाड़ी को बाहर करना चाहें या फिर इन करना चाहें तो वो उन खिलाड़ियों को इन एंड आउट कर सकते हैं। तो ये बस सारी चीज़ें जो हैं मोहसिन नकवी साहब ने अपना किरदार बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वो वैसे ही एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप जो है वो संभालना चाह रहे हैं। वज़ीर दाखिला वो पहले ही हैं और उसके अलावा एक और ज़िम्मेदारी उनके पर आ गई है कि वो जो है वो अब और हुकूमती मामलात के अंदर और वजारत के अंदर जो है ज़्यादा फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं है कि क्रिकेट के मामलात जो हैं वो देख सकें और इसके लिए वक़ार यूनुस का इंतखाब किया है। वक़ार यूनुस भी अब अपनी टीम को जो है वो बड़ा करने वाले हैं और अपने साथ दीगर स्टार्स को जो है सो कॉल्ड स्टार्स जो हैं जो माजी के अंदर मिसबाहुल हक़ जैसे इंज़मामुल हक़ जैसे या फिर और दीगर स्टार्स जो हैं उन लोगों को शामिल करना चाहते हैं और वो उसके लिए दीगर खिलाड़ियों से और लोगों से बात भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। पीसीबी के अंदर अब मामला जो है ज़रा फैलते हुए नज़र आ रहे हैं। वक़ार यूनुस के बाद और खिलाड़ी और नए चेहरे भी सामने आएंगे और वो लोग पीसीबी के अंदर बड़े बड़े ओहदे पाएंगे और उसके अंदर जो है वो अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आएंगे। कहा यह जा रहा है क्रिकेट की बेहतरी के लिए। क्रिकेट कितनी बेहतर होगी पाकिस्तान के अंदर इसका फ़ैसला जो है वो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है पीसीबी ने इस बात का इनकार कर दिया है कि किसी किस्म की कोई सर्जरी जो है वो किसी खिलाड़ी के ख़िलाफ़ होती हुई नज़र आ रही है। तो वो ख़बरें जो हैं वो सारी ख़बरें जो हैं वो र्यूमर्स हैं। याद रहे कि पीसीबी की जानिब से ही ये ख़बरें चलवाई जाती थी कि सर्जरी का फ़ैसला हो गया है, रिपोर्ट्स के ऊपर अमल दरामद होगा। जिन जिन लोगों के बारे में बात सामने आई है कि उन लोगों ने ग्रुप बंदियाँ की हैं, उन लोगों ने सियासत की है, उन लोगों को कार्रवाई का उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा उन लोगों को और सज़ा भी मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं पीसीबी ने अब खुद ही ख़त्म कर दी हैं इस बात को कहकर कि किसी किस्म की कोई सर्जरी नहीं हो रही, कोई कार्रवाई खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ नहीं हो रही। जो ये वाली बात सुन रहा है या समझ रहा है वो गलत है और पीसीबी की जानिब से इस तरह की कोई कार्रवाई के बारे में ना पहले कभी सोचा गया, ना अब सोचा जा रहा है, ना मुस्तकबिल के अंदर इस बारे में कोई सोचा जाएगा। तो पीसीबी ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर टीम के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। आने वाले दिनों के अंदर टीम को जो है वो टाँके लगाकर और इसी तरह डंग टिपाओ पॉलिसी के तहत जो है वो सही किया जाएगा। देखते हैं कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टूर के अंदर कौन से नए खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है और कितने पुराने खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। सर्जरी तो हो नहीं रही, सब खिलाड़ी रिलैक्स हैं और पाकिस्तानी टीम का जिन लोगों ने नाम बदनाम किया है सियासत करके, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करके, सब कुछ करके, वो लोग भी अब मज़े के अंदर हैं। उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। वीडियो आपने देखी है, इस सर्जरी के जो कैंसिल किया है इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? क्या पीसीबी ने सही किया है, गलत किया है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।